हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा बेसिक से लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले तो ठीक है, अक्ष क्या होता है, ठीक है, एक्सिस क्या होते हैं, फिर उसके बाद समतल क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें दूरी का फॉर्मूला कैसे होता है, समतल किसे बोलेंगे हम, ठीक है, चतुर्थांश किसे बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्सिस से दूरी क्या होती है, किस एक्सिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना भी बेसिक इसका होता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिन्होंने आज तक इसका नाम भी नहीं सुना, ऐसा हो सकता है अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से रहे और एमपी के स्टूडेंट है या एमपी बोर्ड से पढ़े हैं तो ये 11th क्लास में था, पर अभी आ चुका है 10th में, ठीक है, 9th और 10th में आ गया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ रखा हो तब भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, पर शर्त एक है कि आप इसे बिल्कुल चीज़ें नोट डाउन करते चलें या फिर इसे कम से कम 2 बार जरूर देखें। ठीक है, एक एक चीज़ें आपको समझ में आएगी कि मैं जो भी नाम लूँ, जो भी बताऊँ, हर एक चीज़ आपको चीज़ें समझ में भी आएगी और प्रैक्टिकली लाइफ से भी हम यहाँ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में पूरा का पूरा बेसिक होगा, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे जो हमारे एग्जाम पेपर में आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और अगले 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें एमपी के जो एग्जाम होते हैं वो सारे हम कवर करा पाए। बाकी निर्देशांक ज्यामिति एक अपने आप में ऐसा कुछ पार्ट है यार कि कम से कम इसको 300-400 घंटे तक पढ़ाया जा सकता है। मतलब इतना बड़ा, इतना ब्रॉड सेक्टर है इसका, क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी ज्योमेट्री इसके अंतर्गत आ जाती है, पूरा का पूरा मेंसुरेशन इसके अंतर्गत आ जाता है, 3D भी इसके अंतर्गत आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत। तो हम उतना नहीं पढ़ने वाले, हम इतना पढ़ने वाले जो हमारे पेपर की डिमांड है और अभी तक जो चीज़ें पूछी गई है वो। ठीक है, मतलब 10th तक का हमारे पेपर में आता है तो हम 10th 11th तक की जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो हमारे पेपर में आई हुई है या आ सकती है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख रखा है कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होती है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें, हम एक एक चीज़ें समझने वाले हैं। तो यार इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा, ठीक है, ये होती है क्या, नंबर लाइन। नंबर लाइन, संख्या रेखा, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर होता क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, 0, फिर इधर लिखते हैं +1, फिर इधर लिखते हैं +2, यहाँ लिखते हैं +3 और ऐसी आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, जब इधर चलेंगे तो हम इसको बोल देते हैं -1, -2 और -3। मतलब हम यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको बोल देते हैं मूल बिंदु। क्या बोल देते हैं, मूल बिंदु। तो इसे कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, या हम इसे ही बोल सकते हैं ओरिजिनेट पॉइंट। ठीक है, जहां से चीजें स्टार्ट हो रही है। तो हमने इसको मूल बिंदु क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से गिनती स्टार्ट हो रही है। अगर हम राइट साइड चलते हैं, ठीक है, तो ये 1 2 3 प्लस की वैल्यू आएगी, और अगर हम इस 0 से लेफ्ट साइड चलते हैं तो इधर माइनस की आएगी। ठीक है, और हमने यहाँ देख लिया, इसे मूल बिंदु बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे, ये रेखा को क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। मतलब इस पे हम संख्या को दर्शाते हैं। इसके बाद में एक चीज और, अगर यहाँ पर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल है ऐसे, तो ये पैरेलल है तो हम इसको बोल देंगे समांतर रेखा। क्या बोल देंगे, समांतर। ठीक है, समांतर रेखा, इसी को समांतर रेखा भी बोलेंगे क्योंकि ये हमारे ऐसे समांतर है। ठीक है, पैरेलल है तो हम इसको बोल देंगे पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। संख्या रेखा भी यही है, ओरिजिन बिंदु भी आपको पता चल चुके हैं। अब यार अगर ये रेखा इस प्रकार से, तो इस रेखा को अगर मैं इस प्रकार से घुमाऊं तो क्या इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रेखा को ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये 0 तो अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझना इन चीज़ों को, ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो अगर हमने इसे ऐसा घुमाया तो ये प्लस वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा +1, +2, इधर +3, इधर आ जाएगा -1, -2, -3, यहाँ तक हो जाएगा। और ये बिंदु क्या है, 0। तो ये भी अभी क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ पर ऐसी थी तो ये समांतर रेखा थी, पैरेलल थी, पर अब ये ऐसी हो गई तो इसको हम क्या बोल देंगे, वर्टिकल लाइन। ये कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हो जाएगी, इसको बोल देंगे हम खड़ी रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है यार, क्या बोल देंगे, वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि सबसे पहले नंबर लाइन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर लाइन हो गई। तो हमने सबसे पहले नंबर लाइन को देख चुके हैं।
फिर उसके बाद ये हो जाता हमारा पैरेलल भी बोल देंगे इसको, क्योंकि ये हमारे पैरेलल है, क्षैतिज है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हम कंप्लीट किए। वर्टिकल की अगर बात करें तो यहाँ वी ई आएगा ना, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन ये खड़ी हो जाएगी तो हम इसको वर्टिकल लाइन बोल देंगे। ये चीज़ समझ पाए आप। ओरिजिन पॉइंट भी आप समझ पाए कि जहाँ से नंबर लिखना हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको ओरिजिन पॉइंट बोल देंगे। अब क्या करते हैं कि एक हमारे पास समांतर रेखा है और एक ये कौन सी है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। मतलब एक पैरेलल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एक समांतर रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब यदि हम इन दोनों को एक साथ मिला दें तो चीज़ें समझना, ये दोनों चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चाहो तो आप इन्हें भी लिख भी सकते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पेपर में जहाँ से आती है वो यार इन सब का मिक्सअप होता है, तो वहाँ पर चीज़ें समझने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम इन्हें टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा रहे हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा। क्योंकि यार एमपी के स्टूडेंट है, जिस समय आपने खुद ने 10th-12th की होगी और अगर आप मैथ्स ग्रुप से नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी होगी। हमारे पास ये रेखा थी यार और एक ऐसी रेखा थी, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या इस प्रकार से रेखा बन पा रही होगी हमारे पास, ठीक है। इस रेखा को हम क्या बोल देंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं यार वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और ये रेखा हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी यार, ये हो जाएगी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, लाइन। ये चीज भी आप समझ पा रहे हैं। हमने दोनों को साथ में कर दिया तो हम ये जान रहे थे कि इस वाले रेखा का भी ये बिंदु क्या था, 0, इस वाली रेखा का भी ये बिंदु 0 था। तो हम इस पॉइंट को अब क्या बोल देंगे, ओरिजिन पॉइंट। क्या बोल देंगे, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल देंगे मूल बिंदु। यहां आप चीजें समझ पाए। ये रेखा थी तो हम इधर प्लस की वैल्यू लिखते थे, प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। इसी रेखा पर हम यहां से इधर लेते थे तो माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 था। इसी रेखा को हमने ऐसा बनाया था वर्टिकल लाइन को, तो यहाँ प्लस का 1, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3, यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो हमने दोनों लाइनों को एक साथ मिलाया, ये ओरिजिन पॉइंट मिल गया, ठीक है। इसको वर्टिकल लाइन और ये पैरेलल लाइन को मिलाने के बाद ये बना। अब ये चीज समझना कि हमने ये वर्टिकल लाइन और पैरेलल लाइन, इन दोनों लाइनों को मिलाने के बाद ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन जब दोनों को हम एक साथ मिला देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन और पैरेलल लाइन दोनों को मिला देते तो इसको हम बोल देते हैं क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये दोनों लाइनों को हम एक अलग नाम से जानते हैं और उन नाम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब पैरेलल लाइन, पैरेलल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन दोनों को एक साथ मिला दिए जाते हैं और जिनका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, दोनों का वर्टिकल लाइन और पैरेलल लाइन दोनों का ओरिजिन पॉइंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो या एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो दोनों लाइन या दोनों नंबर रेखा। उसके बाद ये जो डायग्राम बना है, इस रेखा को परपेंडिकुलर डाला तो ये डायग्राम कुल ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइनों को मिलाकर बनता है क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम ये मान सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, तो जब वर्टिकल लाइन और पैरेलल लाइन को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर मिलाकर रख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइन था इसका नाम बदल जाता है जब दोनों को एक साथ लिख देने के बाद। तो दोनों को एक साथ लिख देने के बाद नाम बदल जाता है। तो अब इस पैरेलल लाइन को हम क्या बोलने लगेंगे, तो इसको बोलेंगे अब एब्सिसा। क्या बोलेंगे, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ठीक है। क्यों होगा, हम बात करते हैं इसकी। इसी एक्स अक्ष को हम नाम से जानते हैं भुज, ठीक है, क्या, भुज हिंदी में। तो आपको याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस है इसी को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं और इसी को एक नाम से और जानते हैं, उसे कहा जाता है एब्सिसा, ठीक है। तो आप समझ गए, एब्सिसा मतलब एक्स अक्ष, भुज मतलब एक्स अक्ष, एक्स अक्ष मतलब एक्स अक्ष, इसको एक्स एक्सिस भी कहेंगे, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे। वैसे ही अब ये देखो, यहाँ पर दोनों लाइन मिलने के बाद ये पैरेलल लाइन ना रहते हुए एक्स अक्ष हो गई, भुज हो गई या फिर एब्सिसा हो गई। उसी प्रकार ये जो वर्टिकल लाइन थी, अब जब दोनों लाइन एक साथ मिली मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस जब बना, तो ये जो वर्टिकल लाइन थी इसका नाम चेंज होकर अब इसका नाम क्या होने लगा यार, तो इसका नाम अब होने लगा कोटि, या फिर सबसे पहले बोलते हैं ये वाई अक्ष है,
ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसका नाम जब बन रहा था ना, तब उन लोगों ने रख दिया कि यार ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, ठीक है, तो हम इसको वाई बोलेंगे, तो हम इसको बोल देते हैं वाई अक्ष सबसे पहले। इसी को कहा जाता है हिंदी में कोटि। ये आपको याद रखना है कि कोटि किसे कहते हैं, तो वाई अक्ष को बोलते हैं, और भुज किसको बोलते हैं, तो एक्स अक्ष को बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोटि, ऑर्डिनेट या वाई अक्ष दोनों एक ही चीजें हैं। इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन भी बोलेंगे। वर्टिकल जब साथ में जाती, कोऑर्डिनेट एक्सिस की जब बात करते तो यही बन जाएगी वाई अक्ष, यही बन जाएगी कोटि, और यही बन जाएगी ऑर्डिनेट। ये लाइन बन जाएगी एक्स अक्ष, भुज या फिर एब्सेसा। यहां तक हम चीजें समझ पाए। ये नाम बताना भूल गया मैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हिंदी में कहा जाता है संयोजन बिंदु। ठीक है, संयोजन ध्रुव, संयोजन ध्रुव। अगर पेपर में जाए संयोजन ध्रुव क्या है, तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं या 90 अंश का कोण बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है संयोजन ध्रुव या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। तो हम यहां तक चीजें समझ पाए होंगे। तो हमने यहां पर क्या क्या देख लिया। अब देखो यार, ये मूल बिंदु हो गया, इस मूल बिंदु यहां पर क्या हो जाएगा, 0। हम आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, कार्तीय समन्वय प्रणाली, नाम पे फोकस करना, कार्तीय समन्वय प्रणाली, या इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं। तो अभी इसको हम अलग अलग नाम से जान रहे हैं, पर जब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को मिलाने के बाद जो बना, वो बना क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना। परंतु जब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये और ये दोनों, इनके बाद ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र खाली है क्या, इन दोनों रेखा, ये रेखा और इस रेखा के बीच में ये पूरा क्षेत्र खाली है, ये वाला क्षेत्र भी पूरा खाली है, ये वाला क्षेत्र भी पूरा खाली है, और ये वाला क्षेत्र भी पूरा खाली है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला दिया जाता है और उनके साथ जब इन तलों को भी काउंट किया जाता है, तो जब इन तलों को भी काउंट किया जाता है, तब इस पूरी कंडीशन को, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम हमें दिख रहा है, इस पूरे डायग्राम को, यहाँ पर तल भी सम्मिलित है। ठीक है, ये वाला तल, ये तल, ये तल और ये तल, जिसको प्लेन कहा जाता है। ठीक है, चारों प्लेन को भी जब सम्मिलित कर लिया जाए, दोनों एक्सिस के साथ चारों प्लेन को भी जब शामिल कर लिया जाए, तो हम उसे कहते हैं क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है कार्तीय समन्वय प्रणाली। तो हमने यहां क्या देखा, कार्टेशियन समन्वय प्रणाली या फिर कार्तीय समन्वय प्रणाली या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं। जब दोनों एक्सिस के साथ उनके तल या प्लेन को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यहां तक आप समझ पाए। अब यहाँ एक चीज और देखते हैं यार, देखो ये सारी चीज तो लिख रखी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ये वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो एक पार्ट ये है जो कि ये वाला एक्स एक्सिस है। तो एक चीज और यहाँ पर देख लो कि 0 से प्लस की साइड चलता है तो हम इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, परंतु यहीं इस 0 से माइनस की ओर चलते हैं तो इसको हम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, वाई डैश से। मतलब वाई डैश अगर लिखा है, मतलब आप समझ जाइए कि 0 से माइनस की ओर बात हो रही है। वहीं पर जब हम 0 से प्लस की ओर चलते हैं तो उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, पर वहीं 0 से माइनस की ओर चलें तो इसे कहा जाता है क्या, एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस वाले को और ये वाई वाले को। उस प्रकार अगर हम देखें तो ये दोनों जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके बीच में 4 प्लेन हमें दिख रहे हैं। ये पहला प्लेन मतलब ये समतल, इस वाले तल की बात करें तो ये समतल जो कि एक्स और वाई के बीच में है। वहीं पर अगर हम इस वाले प्लेन की बात करें तो ये वाई और एक्स के बीच में है। इस वाले प्लेन की बात करें तो ये एक्स डैश और वाई डैश के बीच में है, और इस वाले प्लेन की अगर हम बात करें तो ये एक्स और वाई डैश के बीच में है। ये चीज समझ पा रहे हैं। तो जो क्वाड्रेंट्स किसे कहा जाता है, चतुर्थांश। तो ये पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल और चौथा तल, इन चारों तलों को कहा जाता है क्या, क्वाड्रेंट्स कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। क्या, क्वाड्रेंट्स कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये वाला पहला समतल, तो इसे कहा जाता है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ठीक है, समझ पाए रेड पेन से हमने। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये कौन सा तल हो गया जो कि एक्स और वाई दोनों से घिरा हुआ था, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ये चीज समझ पाए। वैसे ये वाले की अगर हम बात करें तो फर्स्ट था, तो ये कौन सा हो जाएगा सेकंड। ये कौन सा हो जाएगा सेकंड, इसको बोल देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। क्या सेकंड, ये जो है एक्स डेस और वाई डेस के बीच में है, तो इसको हम बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट्स। ये वाला जो है ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये वाला कौन सा हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने यहां देखा इसको प्रथम क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थ, तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। अब बात आती है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, या क्रमिक युग्म किसे कहते हैं। अब ये देखो यार कि इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, तो मैं चीजें यहां समझाता हूं, है ना, क्योंकि हर एक समतल में सारी सेम चीजें, थोड़ा थोड़ा अंतर है। बात आती है ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। कहने का मतलब कि दो अलग अलग प्रकार से तो हम देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमिक युग्म। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो एक चीज़ पे नोटिस कीजिएगा कि अगर मैंने आपको कोई दो नंबर की बात करी, ठीक है, समझना, फिर एक बार जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पढ़ी है आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि यार ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक 2 मिनट का क्विक रिवीजन लेंगे। सारी चीज़ें अलग अलग मैं डिस्क्राइब कर दूंगा डायग्राम पे। यदि मैं 2 नंबर लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ 3 और एक नंबर ले लेता हूँ 4, तो मेरे पास नंबर कितने हो गए, 2 नंबर हो गए। तो ऑर्डर्ड पेयर का ये मतलब हो जाएगा कि 2 नंबर हमने लिखे, ये पहला नंबर कहलाता है, दूसरा नंबर कहलाता है। तो हम इस नंबर को क्या बोल देते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट, और ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो जब भी 2 अलग अलग नंबर दिए हो और बीच में कॉमा लगा तो हम इसको फर्स्ट नंबर बोलेंगे, इसको सेकंड नंबर बोलेंगे। इन्हीं कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर इन्हीं कहा जाता है। अगर मैं इस 4 को पहले लिख दूं और 3 को बाद में लिख दूं, तो क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, तो अभी भी है। ये फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट में क्या लिखा है 4, सेकंड ऑर्डर में क्या लिखा है 3, परंतु मैं बोल दूं क्या ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। कहने का मतलब, एक मिनट हम इसे साफ करते हैं और उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर को पहले समझते हैं और फिर ये सारी चीज़ों को मैं एक बार और रिपीट आपको करा देता हूँ। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यही है कि जब तक आप ये सारी चीज़ें एक बेसिक से नहीं समझोगे, तब तक ये बहुत मुश्किल है कि हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दें कि यार दूरी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, किसी बिंदु पर काटे तो उसका ये पॉइंट होता है, मूल बिंदु ये होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा दिया, मूल बिंदु से बीच की दूरी, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जब तक आप इस चीज़ को एक डायग्राम से ना समझो। हम बात कर रहे थे ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर या फिर क्रमित युग्म, ठीक है। अब देखो इसे क्या बोलते हैं, तो मैंने ये बोला कि पहले 3 लिख दो और फिर 4 लिख दो। कॉमा लगा है मतलब ये फर्स्ट है, तो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, इसको हम बोल देंगे सेकंड नंबर, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, पहले ऑर्डर में ये लिखा, सेकंड ऑर्डर में ये लिखा। मैं अगर इनको बदल दूं, तो पहले मैंने 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, तो अभी मैं अगर इस सेपरेट अकेले की बात करूं तो ये फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर होगा, और ये हो जाएगा सेकंड नंबर। अब अगर हम यहाँ देखें कि यार ये हमें दे रखा था 3 और 4, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, वहीं पर इस डायग्राम के हमने दोनों नंबर को चेंज कर लिया, 4 को इधर कर लिया, 3 को इधर लिख दिया। सेपरेट अगर इसे देखें तो अभी भी ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर कहलाएगा, परंतु क्या ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल
नहीं है, मतलब 3,4 बराबर नहीं है 4,3 के, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का काम कौन कर रहा था 3, और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का काम कौन कर रहा था 4 कर रहा था, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो कोई भी नंबर फर्स्ट और कोई भी नंबर सेकंड हो सकता है, पर अगर उनका ऑर्डर बदलने पर क्या वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर होंगे, नहीं। अब हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस प्रकार से पढ़ते हैं, अब उन चीज़ों पर थोड़ा सा नोटिस कर लिया जाए, ठीक है। हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर किसको बोलते हैं, वो बता दिया, दोनों बराबर होते या नहीं होते ये चीज़ देख ली हमने। जब हम यहाँ दो एक्सिस की बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x का कुछ मान ले ले, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो मैंने x का मान अगर ये 2 की बात करूँ तो ये किसका मान कहलाएगा, x का मान कहलाएगा 2। वहीं पर ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो ये वाली वैल्यू अगर उठाए तो y का मान कहलाएगा कितना, 3। तो y का मान इधर गए तो 3 है, x का मान इधर गए तो 3 है, तो हमेशा और हमेशा x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो मैं ये x यहाँ लिख दूंगा 2 और यहाँ क्या लिख दूंगा 3। तो मैंने ये वाला मान पहले और ये वाला मान बाद में लिखा। तो जब भी हम दो वैल्यू लिखते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। तो हमेशा और हमेशा जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, x की, और जो सेकंड ऑर्डर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। तो जो हम दो वैल्यू अलग, x रेखा पर जो मान था 2 तो वह x का मान था, y रेखा पर जो मान था वो y का मान था। दोनों को संयुक्त रूप से जब लिखा जाता है तो पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसको सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर हमेशा और हमेशा x की वैल्यू, सेकंड ऑर्डर हमेशा और हमेशा काय की वैल्यू, y की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ ये समझ पाए कि जब भी दो वैल्यू दे दी, जैसे मैं अगर आपको बोल दूँ कि a और b बोल दिया, तो ये a किसका मान है, तो ये x अक्ष का मान है, b किसका मान है, तो ये y अक्ष का मान है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से। अब थोड़ा सा ये देखो कि अगर मैंने जब y का मान यहाँ 3 लिया, ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ कर लेते कि अब मैंने x का, एक मिनट पेन चेंज करते हैं, ये वाला मान अगर मैं लेता, x का मान मैंने ले लिया 3 और y का मान मैंने ले लिया ब्लू वाला, ब्लू पेन से जो हम लिख रहे हैं वो, x का मान ले लिया 3, y का मान ले लिया 2। तो अगर मैं ये ब्लू वाले दोनों वैल्यू अगर मुझे लिखना चाहूँ तो पहले लिखूंगा 3 और फिर लिखूंगा कितना, 2। हम देखेंगे यहाँ पर भी 2 3 था, यहाँ पर 3 2 है। अभी हमने देखा ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये वाला किसका मान है, x का, और ये वाला मान किसका होता है, y का मान होता है। तो यहीं पर अगर हम देखें, यहाँ देखें तो ये वाला 2 x का काम कर रहा था, पर यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई थी, 3, इसीलिए दोनों वैल्यू बराबर यहाँ पर नहीं होती है, 3 और 2। क्योंकि ये दोनों बराबर क्यों नहीं होती, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 था वो x का काम कर रहा था, पर यहाँ जो 3 है वो किसका काम कर रहा है, x का। मतलब पहली वाली वैल्यू समान तो काम करती है, पर यहाँ 2 थी, यहाँ कितनी बन गई, वो 3 बन गई, यहाँ 3 थी, यहाँ कितनी बन गई, 2 बन गई। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, और ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि यदि x और y बराबर नहीं है, x और y बराबर नहीं है, तो x और y आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो x y बराबर नहीं होगा y और x के। मतलब जब x और y बराबर नहीं होते हैं तब प्रथम, ठीक है, या फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये दोनों वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं होगी। ये चीज समझ पा रहे हैं कि जब x और y दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, मतलब x का मान y के बराबर नहीं है, y का मान x के बराबर नहीं है, तब इस कंडीशन में x और y ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हो गए। ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन आपस में बराबर नहीं होगी, जो कि यहाँ पर अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी x y बराबर, देखो ये वाला x और ये वाला y बराबर है क्या, तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी ये x और y बराबर है क्या, तो x और y यहाँ पर भी बराबर नहीं है। तो ये जब इस लेफ्ट हैंड साइड में x y बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड में बराबर नहीं है, इसलिए दोनों ग्रुप भी आपस में बराबर नहीं होंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ दोनों ऑर्डर सीखे। एक कंडीशन और यहाँ पर देख लो यार, कि यदि मैं y का मान मैंने यहाँ ब्लैक वाला ले लिया 3, एक मिनट इसे साफ करते पहले। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको अब तक बोरिंग मारने लगी हो, परंतु पेपर में अगर नंबर चाहिए या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कमांड चाहिए तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो y का मान मैंने 3 ला लिया और x का मान भी मैं यहाँ से मान लूँ कितना, 3 मान लूँ। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ से 3 और यहाँ से 3, मतलब ये वाला 3 इधर, ये वाला 3 इधर, तो ये वाली x की वैल्यू हुई, ये वाली y की वैल्यू हुई। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि x और y दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो जब x और y दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो
तो ये 3 बराबर होगा किसके, 3 और 3 के, क्योंकि यहाँ पर भी x का मान 3 है, यहाँ पर y का मान 3 है, मतलब ये दोनों वैल्यू की क्या है, बराबर। और एक्स वाई के बराबर होगा कब, जब x और y दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हमने यहाँ जितनी चीजें सीखी है वो आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा और देखो, अब हम किस चतुर्थांश में कौन सा सिंबल लेंगे, या माइनस की वैल्यू लेंगे या प्लस की लेंगे, वो कैसे डिसाइड करते हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो मैंने जितने पॉइंट लिखे ये सारी चीज़ों को मैं 1 मिनट रिवाइज करा दूं आपको, और उसके बाद हम पॉइंट की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, देखो मैं यहाँ चीज़ें बोलते जाता हूँ, आप सुनते जाओ। ये लाइन पढ़ी थी, इसको हमने पैरेलल लाइन बोली थी। यहाँ पर आ जाया था मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस, देखो ये पैरेलल लाइन हो गई थी, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया था 0, इधर 1 था, इधर 2 था। फिर उसी के बाद हमने एक वर्टिकल लाइन पढ़ी, ये हो जाएगा मूल बिंदु, इधर प्लस की वैल्यू और इधर का की वैल्यू माइनस की वैल्यू हो गई थी, इसको वर्टिकल लाइन। जब दोनों लाइनों को मिलाया था तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना था, और इस प्रकार का जब डायग्राम बना तो ये हो गया था हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया था। ये एक्स एक्सिस का काम करने लगा था, ये वाई एक्सिस का काम करने लगा था। इसी एक्स एक्सिस को हमने बोल दिया था क्या, भुज बोल दिया था, और इसी को हमने बोल दिया था क्या, एब्सिसा, ठीक है। क्या बोल दिया था, एब्सिसा। वहीं पर इस y को, y अक्ष था, ये y अक्ष को हम एक और नाम से जानने लगे थे, किस नाम से, कोटि के नाम से, और इसी को एक और नाम से ऑर्डिनेट के नाम से जानने लगे थे। फिर इसको मूल बिंदु हमने बोल दिया था। यहाँ तक हम चीजें समझ पाए थे। जब हम ये दोनों एक्सिस को आपस में मिला देते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और y, ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस दोनों को एक साथ मिला देते, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते थे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया था। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस जब दोनों अक्षों को मिलाया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को, तब हुआ। परंतु जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जब चारों कोऑर्डिनेट, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन, जब चारों प्लेन को मिला दे तो इस पूरे डायग्राम को हम क्या बोलने लगे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये बोलने लगे थे कार्तीय समन्वय प्रणाली। फिर उसके बाद हमने चतुर्थांश देखा, तो ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। फिर हमने ऑर्डर देख लिए, ठीक है। इतनी चीजें हमने पढ़ी है, पर ये हमने एक ही साथ एक ही जगह पढ़ ली थी, इसलिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। अब हम यहाँ चलते हैं कि हम वैल्यू किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि वैल्यू किस प्रकार से होगी, कि हम उनको डिफाइन कर पाएंगे कि यार माइनस की वैल्यू किधर आ रही होगी और प्लस की वैल्यू किधर आ रही होगी। तो अगर मैं यहाँ दोनों एक्सिस बना लूँ, ठीक है, यहाँ पर हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको y से, ये हो जाता है वाई डैश और ये हो जाता है एक्स डैश, यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट हो जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम इसी पॉइंट की बात करते हैं। तो हमने जब स्टार्टिंग किया तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का ये वाला x का मान यहाँ पर क्या था, 0। वैसे ये वाली वैल्यू, ये जो y एक्सिस है पूरा का पूरा, y एक्सिस का ये वाला पॉइंट क्या था, 0। तो हम इस ओरिजिन पॉइंट के मान हमेशा 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के मान हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष का 0 वाला मान और वाई अक्ष का 0 वाला मान एक ही जगह से गुजरता है, वो भी कितने अंश पे, 90 डिग्री से गुजरता है। तो हम 0 0 बोलते हैं। ये किसके निर्देशांक हो गए, मूल बिंदु के, ठीक है, मूल बिंदु के। और इसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ये वाला 0 किसके लिए, x के लिए, ये वाला किसके लिए, y के लिए। ये चीज आप समझ पाए। अब इतना हम जानते हैं कि इधर चलेंगे तो प्लस में जाएंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर प्लस में जाएगी, यहाँ मैं प्लस लिख देता हूँ। ये इधर चलेंगे तो ये वाली वैल्यू काय में जाएगी, प्लस में जाएगी। मतलब यहाँ से ऊपर जब चलते हैं तो y का मान प्लस में, यहाँ से इस y अक्ष से जब हम x की ओर चलते हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में जाती है, प्लस में। वैसे इस y अक्ष से जब हम इधर जाते हैं तो हम दूर किससे जा रहे हैं, y अक्ष से जा रहे हैं, पर किस में चल रहे हैं, तो x डैश में चल रहे हैं। तो जब भी हम इधर आएंगे तो x का मान किस में जाएगा, माइनस में। वैसे ही जब हम इस एक्सिस से जब इधर जाएंगे y डैश की ओर, तो ये तो x एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस से हम दूर जा रहे हैं धीरे धीरे, पर y इधर प्लस में था तो y इधर काय में होगा, माइनस में। मतलब जब भी हम नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू माइनस में, इधर जाएंगे तो x की वैल्यू प्लस में, जब इधर जाएंगे तो y का मान प्लस में, और इधर जाएंगे तो x का मान माइनस में। ये चीज समझ पा रहे हैं। इसका मतलब मैं अगर इस तल की बात करूं, ये प्रथम कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पर x का मान भी प्लस में है, y का मान भी प्लस में। मतलब ये क्षेत्र दो अक्षों से घिरा हुआ है, x से और y से, वो भी दोनों प्लस वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो दोनों कैसी होगी, प्लस प्लस की होगी। कैसे होगी वो हम डिसाइड करते हैं अभी। यहाँ पर अगर देखें तो ये एक्स डैश बोल दिया, पर मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा समझने के लिए। अब मैं अगर यहाँ पर इस सेकंड वाले समतल की बात करूँ, तो सेकंड वाले समतल, या फिर हम इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड समतल। इस समतल में बात करूँ तो यहाँ पर एक्स का मान, इधर आ रहे हैं हम, तो एक्स का मान किस में है, माइनस में, क्योंकि पहले एक्स का मान लिखते हैं।
फिर ये वाला जो अक्ष है, ये वाला जो समतल, इसमें y आ रहा है साथ में, और y का है प्लस का, तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस का, मतलब माइनस और प्लस दोनों आ रहे हैं, तो माइनस वाला आ गया x का, ये आ गया प्लस का। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी सारी वैल्यू जिसमें माइनस और प्लस हो, तो माइनस पहले प्लस पहले होते हैं, कौन से चतुर्थांश में आती है, तो द्वितीय में आती है। इस वाले समतल की बात करें तो x माइनस और y माइनस दोनों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र है, तो x की वैल्यू भी माइनस, y की वैल्यू भी माइनस, मतलब इसमें जो मान आएंगे वो दोनों का क्या आएंगे, माइनस माइनस के, वो भी तृतीय चतुर्थांश में, या इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट्स में। यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सबसे पहले हम किसका मान लिखते हैं, x का मान लिखते हैं, तो इधर जाएंगे तो x का मान का आएगा प्लस का, मतलब ये क्षेत्र अगर देखें तो x प्लस से और y माइनस से गिरा, तो x का मान पहले मतलब प्लस का, और इस क्षेत्र में y का है माइनस का, तो यह जाएगा माइनस में। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रथम क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस की होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू माइनस की, दूसरी होती है प्लस की, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं दोनों वैल्यू माइनस की होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रथम प्लस की और दूसरी क्या होती है, माइनस की होती है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैंने अभी तक जितनी चीज़ें आपको बताई, ये पूरा का पूरा बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि हमको हर एक एक फॉर्मूला जो आगे बनेगा, एक एक क्वेश्चन जो बनेंगे, वो सब के सब कहीं ना कहीं इस समतल से, या जितने पॉइंट मैंने पढ़ा है इन्हीं पॉइंटों से बन रहे होंगे। अब यहाँ फिर से अगर मैं चतुर्थांश बनाऊं तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उन पॉइंटों को याद रखना। इसको हम बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x डैश और इसको बोलते हैं y डैश। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि यार x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है समझना, x अक्ष पर स्थित, तो ये x अक्ष है हमारा, इस बिंदु पर स्थित कोई भी निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब ये वाले बिंदु की अगर बात करूं तो मान लो यहाँ पर प्लस का कितना है, 4 है, प्लस का कितना है यहाँ पर 4, तो x अक्ष पर स्थित कोई भी निर्देशांक हमेशा और हमेशा क्या बताता है, तो y अक्ष से दूरी बताता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि x अक्ष पर हम चले कहाँ, +4 वैल्यू पर है, हम अभी कहाँ पर है, +4 वैल्यू पर है। इसका ये मतलब है कि इस y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो y अक्ष से हम 4 दूरी पर है। तो हमेशा और हमेशा x अक्ष पर जो निर्देशांक होता है वो y अक्ष से क्या बताता है, दूरी बताता है। ठीक है, मतलब y अक्ष से हम कितनी दूरी पर है, 4, मतलब यहाँ से कोई ना कोई एक अगर रेखा गुजरे इस प्रकार की, तो ये रेखा हमेशा और हमेशा y अक्ष से कितनी दूरी पर होगी, 4 दूरी पर होगी, या 4 इकाई दूरी पर होगी। वही अगर मैं बोल देता कि x अक्ष पर -3 निर्देशांक है, क्या है, x अक्ष पर कोई बिंदु है -3, तो ये x अक्ष है, इसका ये 0 0 इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे। तो इधर आएंगे तो -3 यहाँ होगा, तो -3 x अक्ष पर -3 क्या बताता है, ठीक है, x अक्ष पर -3 क्या बताता है, तो x अक्ष पर -3 ये बताता है कि ये -3 y अक्ष से दूरी पर है, वो भी कितनी दूरी पर है, तो 3 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 3, तो -3 बता रहा है, पर एक्चुअल में यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 है ना। तो -3 x अक्ष पर, शब्दों पे फोकस करना कि x अक्ष पर -3 ये रिप्रेजेंट करता है कि हम y अक्ष से दूरी पर है कितना, -3। कहने का मतलब कि अगर इस बिंदु से होकर जाने वाली कोई रेखा होती जो y रेखा के क्या हो, समांतर होती, तो हर एक जगह पर, इस बिंदु पर भी y अक्ष से कितनी दूरी होती, 3, इस बिंदु पर भी y अक्ष से कितनी दूरी होती है, 3। मतलब x अक्ष पर कोई भी बिंदु वो हमेशा और हमेशा y अक्ष से दूरी को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन आप चाहो तो माइंड में छाप सकते हैं। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं, अगला देखो, ये चीज समझ पाए, अगर मैं यहां पर फिर से वही कोऑर्डिनेट बनाऊं, ठीक है, ये x अक्ष, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ये हमने बना लिए। यहां पर मैं एक चीज की अगर बात करूं कि y अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता, y अक्ष पर 4 होता, ठीक है, y अक्ष पर कहां होता, 4, तो यार ये जो बिंदु है वो 0 0 होंगे, तो y अक्ष पर 4 पॉइंट है, मतलब y अक्ष का जो नंबर है या निर्देशांक है वो 4 है, तो इधर 1 2 3 4 यहां पर आ जाता है क्या, 4। तो ये वाला पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, x अक्ष से दूरी, मतलब y अक्ष पर अगर ये बिंदु है, ये वाला बिंदु है कहां पर, 4 पर, नंबर 4 पर, तो ये बता रहा है x अक्ष से क्या दूरी, तो y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक हमेशा और हमेशा x अक्ष से क्या दूरी को बताता है। अगर मैं बोल देता कि y अक्ष पर कोई बिंदु है पर -2 पर है, y अक्ष पर कोई बिंदु, ठीक है, कोई बिंदु -2 पर है, तो y अक्ष पर कोई बिंदु -2 पर है, तो यहाँ -1
और यहाँ -2। तो इस बिंदु पर ये -2 हो गया y अक्ष पर। तो y अक्ष पर कोई बिंदु है -2, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट बताना क्या चाह रहा है कि वो x अक्ष से दूरी पर है कितनी, -2, या फिर कितनी दूरी पर है, 2। अगर यहाँ से कोई रेखा जा रही होती तो वह x अक्ष से हमेशा कितनी दूरी पर होती, 2 दूरी पर होती, 2 इकाई दूरी पर होती। तो हमने इस लेक्चर में पूरा बेसिक देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे। मतलब अगला लेक्चर ऐसा कुछ होगा कि जितने अभी तक पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके होंगे हम पूरे के पूरे। फिर उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा हम उसमें उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में आने की संभावना बढ़ जाती है, और हम 2 से 3 ही लेक्चर लेंगे, आगे ज़्यादा नहीं। हम सिर्फ उतना लेक्चर पढ़ रहे होंगे जितना कि हमारे पेपरों में हमें ज़रूरत है, या फिर जितनी चीज़ें आ चुकी है थोड़ा बहुत आगे का बस, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको 6 महीने भी पढ़ाया जा सकता है। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।